Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of Computer Science second year. आज हमारा पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम बुनियादी तौर पर सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक में जो डिवीज़न है, जो डिवीज़न आप पेपर के हिसाब से और डिवीज़न जो है वो जिस तरह से हम पढ़ेंगे या दो मेन टॉपिक्स जो हैं उनकी डिवीज़न किस तरह से है इसको हम देखेंगे और फिर थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे इस सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक के दो मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसको हम डेटाबेस कह रहे हैं, वो डेटाबेस का पार्ट है। इसमें हम डेटाबेस को स्टडी करेंगे, डेटाबेस से मुतल्लक कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा स्टोर कैसे होता है, डाटा को प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, फिर डेटाबेस की कॉन्सेप्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी, और उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है डेटाबेस डिज़ाइन करने का, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस। इसके बाद हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसको MS एक्सेस कहते हैं उसका हम स्टडी करेंगे। टेबल, क्वेरीज और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये चार चीज़ें हम MS एक्सेस में स्टडी करेंगे। ये तो इसके 7 चैप्टर हैं डेटाबेस वाले पोर्शन के, और पेपर में इसका पोर्शन जो है वो 30% है। यानी इन 7 चैप्टर्स में से जो पेपर बना हुआ है वो 30% है। ओवरऑल पेपर का 30%, 30% हिस्सा जो है वो डेटाबेस वाले पोर्शन से होगा। फिर पार्ट 2 जो है वो प्रोग्रामिंग का है। प्रोग्रामिंग हम करेंगे सी लैंग्वेज जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। हम सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग के बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में भी 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन पार्ट 2 यानी प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा जो है वो 70% होगा पेपर में। तो देख लें, जो डेटाबेस है उसके भी 7 चैप्टर हैं, प्रोग्रामिंग के भी 7 चैप्टर हैं, लेकिन डेटाबेस के जो 7 चैप्टर हैं उनमें से 30% हिस्सा होगा पेपर में, जबकि प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन में से 70% यानी कि 70% होगा। तो इसमें सबसे पहले सी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि सी लैंग्वेज है क्या, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ सी किन किन बुनियादी एलिमेंट्स से मिलकर बना है, उसके बुनियादी जो इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर इनपुट कैसे लेनी है, आउटपुट कैसे शो करवानी होती है, फिर उसके बाद डिसीजन कंस्ट्रक्ट, लूप कंस्ट्रक्ट्स, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग इन सी, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर प्रोग्रामिंग के हो गए। तो हम जो ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इसमें हम शुरू करेंगे डेटाबेस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो डेटाबेस वाले पोर्शन से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो डेटा बेसिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। डेटा बेसिक्स यानी कि डेटा दरअसल है क्या चीज़, ठीक है। डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है, डेटा कैप्चर कैसे किया जाता है, फिर डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, फिर डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी थोड़ी थोड़ी बेसिक्स चैप्टर नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर नंबर 1 में है वो है डेटा। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? डेटा क्या है ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। तो ये हम क्विकली एक इसका रिव्यू कर लेते हैं कि डाटा क्या होता है। व्हाट इज़ डाटा? Data is a collection of raw facts and figures or statistics that can be processed to produce meaningful information.
यानी कि डाटा कोई रॉ फॉर्म में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको प्रोसेस अगर किया जाए, कुछ प्रोसेसिंग उनके ऊपर परफॉर्म की जाए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएं, तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या यूज़फुल इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम अपने किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जनरेट कर सकने की एबिलिटी रखता हो। तो बेसिकली डाटा एक तो रॉ फॉर्म में होगा, दूसरी ये शर्त है कि वो प्रोसेस किया जा सकता है, तीसरी ये है कि वो प्रोसेस होने के बाद कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, वो डाटा है, ठीक है। फिर इसी तरह से स्कोर्स ऑफ अ प्लेयर इन ऑल मैचेस, किसी भी प्लेयर के सारे मैचेस जो उसने खेले हैं अभी तक अपने कैरियर में, उनके अंदर उसके जितने स्कोर्स हैं वो एक डाटा है, ठीक। तो और भी डाटा की डिफरेंट एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। वाई डाटा इज़ इम्पोर्टेंट, डाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि डाटा के बगैर कंप्यूटर यूज़लेस है। अगर डाटा नहीं है आपके पास जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, डाटा नहीं है आपके पास, तो कंप्यूटर यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो डाटा दरअसल वो चीज़ है जिसको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ दे रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा होता है। तो इसके अलावा डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को इस काबिल बनाता है कि दैट टू टेक इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्टेप्स। यानी कि अगर किसी मैनेजर के पास उसकी ऑर्गेनाइजेशन का और कोई सबका डाटा पड़ा हुआ है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पड़ा हुआ है उसी तरह की, तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल कुछ जो मैनेजमेंट लेवल के स्टेप्स हैं वो ले सकता है। दूसरा ये है कि पास्ट डाटा यानी कि माजी का जो डाटा है, जो पिछला डाटा है, उसको इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर डिसीजन यानी कि मुस्तकबिल के फ़ैसले उसके बुनियाद के ऊपर किए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका यूज़ ये है, डाटा कैन बी यूज टू जनरेट यूज़फुल रिपोर्ट्स एंड ग्राफ और रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज़फुल। जैसा कि आप देखते हैं अगर क्रिकेट मैच आप कभी देख रहे हो तो वहाँ पे हर एक ओवर की जो है उसमें जितने रन बने उसका एक ग्राफ आ रहा होता है, पाई ग्राफ, ठीक है, सॉरी बार ग्राफ आ रहा होता है। तो वो ग्राफ किसके ऊपर जनरेट हो रहा है? वो पीछे डाटा है, ठीक है, वो सारा डाटा है। उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। इस तरह से डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती हैं। तो डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि डाटा इंतहाई अहम चीज़ है कंप्यूटर की फील्ड में। कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव के अलावा भी अगर हम देख रहे हों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डाटा जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन की तारीफ़ भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो क्विकली इसको भी थोड़ा सा जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है, जब डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद उसकी जो शक्ल निकलती है, उसके बाद जो चीज़ जनरेट होती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। मसलन परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट्स मार्क्स, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है। किसी भी स्टूडेंट का वो परसेंटेज की बुनियाद पे जो ग्रेड मिला है उसको, वो ग्रेड इंफॉर्मेशन है। एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन की तमाम इनिंग्स के अंदर जो उसकी एवरेज आ रही होती है रन्स की, वो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो वो किस तरह से ये मार्क्स किस तरह से स्टूडेंट के निकले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जमा करने के बाद, ठीक है, फिर उसको जो है वो उसी लिहाज से उसको हमने एवरेज उसकी निकाल लेनी है, ठीक है। फिर डिवाइड करने के बाद तो एवरेज की फिर उसकी परसेंटेज भी निकाली जा सकती है। बहरहाल तो ये इसी तरह से बैट्समैन के जितने भी रन्स हैं उनको टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स के ऊपर डिवाइड करने के बाद उसकी एवरेज आ गई है। तो ये कुछ इसके ऊपर ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है और फिर वो यूजफुल फॉर्म में आ गया, ठीक है।
तो इंफॉर्मेशन ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेटा आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद, कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद डाटा के ऊपर हमेशा इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो डाटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशंस और इनका की एग्जांपल्स, ये ऐसी चीज़ें जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। तो ये तीन चीज़ें हो गई हैं। एक डाटा है, डाटा के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डाटा को हमने देख लिया, डाटा क्या चीज़ है। फिर इंफॉर्मेशन को देख लिया कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। फिर ऑपरेशंस क्या हैं। ऑपरेशंस दरअसल मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा की मैनिपुलेशन, किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग, किस लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, उस डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, जो उसकी मैनिपुलेशन की जा रही है, उसको ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट वे में चल रही हैं, यानी कि डाटा है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है कोई और वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऑपरेशन दरअसल क्या है, इट इज़ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम डाटा, किसी भी डाटा से जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, उससे कोई रिज़ल्ट निकालने के लिए, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर सीरीज ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, उन सारे स्टेप्स को क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था। ठीक है, और बेसिक चीज़ें दो तीन हमने पढ़ी हैं। तो आप जो है वो अपनी बुक से इन चीज़ों को, जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला पेज है, वहाँ से आपने इसको स्टडी करना है। अगर कोई चीज़ मुश्किल हो तो वो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।